नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभांग सिंह है और मैं एक पब्लिक हेल्थ डॉक्टर की तरह कार्यरत कर रहा हूँ। आपको पता है कि कोरोना वायरस के मरीज़ भारत तक जो हैं पॉजिटिव आ रहे हैं और एक पैनिक की स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई थी, जिसे भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल किया है। उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो खुद डॉक्टर हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को धन्यवाद, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ की फील्ड में पोलियो रोकथाम में बहुत बड़ा रोल निभा चुके हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि वो एज अ मेडिकल डॉक्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर बड़ा इफ़ेक्टिवली इस मुहिम को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो समझते भी हैं कि लोगों से कैसे जुड़ना है। तो आइए हम जानते हैं कोरोना इन्फेक्शन है क्या। कोरोना वायरस चाइना वुहान सिटी में सबसे पहले कुछ मरीजों में पॉजिटिव आया। इनके शुरुआती लक्षण होते हैं जुखाम होना, बुखार आना, शरीर में जोड़ों में दर्द होना और हल्का सर्दी जुखाम बुखार, जैसे कि फ्लू लाइक इलनेस, उस तरह से मरीज़ आता है। और इसका टेस्ट किया जाता है सस्पेक्टेड पेशेंट्स में, जो कि या तो चाइना से आए हैं या दुबई या और किसी विदेशी कंट्री से ट्रैवल कर आए हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस थे। पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 से 85% जो मरीज़ होते हैं, जो इंटरनेशनल डेटा मैं पढ़ रहा हूँ, उनमें ये नॉर्मल वायरल बुखार की तरह आने के बाद स्वयं से ही ठीक हो जाता है, बिकॉज ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है। और इसमें अगर कोई दवा देनी भी पड़ती है तो पैरासीटामोल या NSAIDs ग्रुप की दवाएं, जिससे कि मरीज़ का बुखार उतर जाए, शरीर का दर्द ठीक हो जाए, वही दी जाती है। मरीज़ को ये ध्यान रखना है कि तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें, और यदि जुखाम बुखार विदेश से आने के बाद या वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हों जो विदेश से आया हो, उसके बाद अगर होता है तो वो अपने को अपने घर में ही एक आइसोलेशन बना ले, कम लोगों से मिले, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए। और जब भी सर्दी जुखाम बुखार होता है या वो खांसता है तो इस तरह से या तो अपने हाथ में खुले में ना खांसे, या हैंकरचीफ अपने रुमाल का इस्तेमाल करें या टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें। अब प्रिकॉशनरी क्या ऐसा करें कि ये फैले ना, जिस तरह से चाइना में इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, परंतु जो और विश्व के 80 देश हैं जहाँ पर ये बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाया, क्योंकि उन्होंने एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी को बनाया जिसे कहते हैं नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, कैप का सिद्धांत। नॉलेज, आप जानें कि ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सर्दी जुखाम होना, फ्लू लाइक बीमारी होना, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द होना। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड इसके प्रति क्या है। यदि किसी को होता है तो वो अपने को आइसोलेट करे और एक प्राइमरी केयर फिजिशियन को ज़रूर दिखाए, ताकि वो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल की बुखार की दवा दे सके। स्वयं से वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, तरल पानी। ऐसा माना जा रहा है गर्म पानी पीने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। और थोड़ा ऑयली फैटी फ्राइड फूड जो अमूमन हम अवॉइड करते हैं, उसे अवॉइड करके हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी घर का खाना वो अच्छे से खाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी बेटर हो। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। आप क्या प्रैक्टिस में लाते हैं ताकि ये वायरस ना फैले। मैंने बताया कोई व्यक्ति अगर उसे सर्दी जुखाम है, खांसी कर रहा है, छींक रहा है, तो उसके शरीर से निकला हुआ ड्रॉपलेट, उसके नाक या मुंह से निकला हुआ ड्रॉपलेट दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने हाथों की सफाई आवश्यक करें। हाथों को धोना है आपको सैनिटाइज़र या साबुन पानी से। इस विधि के 6 स्टेप्स हैं, हैंड हाइजीन टेक्निक बोलते हैं। पहला स्टेप है हथेली को हथेली के साथ, दूसरा स्टेप है दोनों हाथों के पीछे, तीसरा स्टेप है उंगलियों के बीच में, चौथा स्टेप है अपने हाथों को इस तरह से लॉक कर लें, पांचवा स्टेप है दोनों हाथों के अंगूठे, और छठा स्टेप है गोल 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 आपके नाखून दोनों हाथ के। इस तरह से हाथों को धोने के बाद, पानी से धोने के बाद आप कॉमन टॉवल से ना पोंछें, या तो टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें जो डिस्पोजेबल हों, अन्यथा आप हाथों को ऐसे खुला छोड़ दें अपने हार्ट के लेवल से ऊपर, ताकि वह स्वयं से सूख जाएं और ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, क्योंकि ये इन्फेक्शन हाथों से, खांसने से, छींकने से फैलता है। दूसरी चीज़, पैनिक की व्यवस्था ना बनाएं, इस तरह से डरे ना, क्योंकि भारत में वैसे ही इफ़ेक्टिव कंट्रोल भारत सरकार ने, ऐसे जो हमारे स्टूडेंट चाइना से आए थे ऑलरेडी उन्हें क्वारंटाइन में रख के मानेसर में बड़े अच्छे कैंप से उनको कोरोना फ्री करा, उनमें से कोई केस पॉजिटिव नहीं था। और भी जो हमारे यहाँ कुछ पॉजिटिव केस केरला में आए थे उनका ट्रीटमेंट हो गया। परंतु जो बुज़ुर्ग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या जो डायबिटिक मरीज़ हैं या जो हार्ट पेशेंट्स हैं,
वो इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस में मैंने बताया अच्छी डाइट लें, हाथों की सफाई रखें, इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर का सलाह लें, परामर्श लें, घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कुछ इस तरह का बीमारी है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसकी कोई अभी वैक्सीन या कोई दवा इसके लिए उपलब्ध नहीं है, पर ये वायरस, हमारी बॉडी अपने आप इस वायरस से लड़ती है और एक प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होती हैं जो इससे फाइट कर सकती हैं और आप खुद स्वयं से ठीक हो जाते हैं। और यदि परिवार में किसी को इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो वहाँ उसको थोड़ा सा आपको क्वारंटाइन, आइसोलेट करना चाहिए कि वो एक कमरे में रहें, 2 हफ्तों तक कम से कम वो ज़्यादा लोगों से ना मिलें, इस तरह की पार्टीज़ वगैरह में ना जाएं जहाँ भीड़ भाड़ हो। और आप इस तरह के एरियाज़ में जाते हैं जैसे कि स्कूली बच्चे ध्यान रखें, यूनिवर्सिटीज़, मेट्रो, बस स्टेशन, जहाँ आप चीज़ों को छूते हैं उन इन्फेक्शन के छूने से बचे। जैसे सोफ़े को मैंने यहाँ छुआ, इसको हज़ारों लोगों ने छुआ होगा, तो ये एरिया सारे क्लीन होने चाहिए। आपका मोबाइल जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो अच्छे से आप क्लीन करें सैनिटाइज़र से। और इस दौरान ध्यान रखना है कि हैंडशेक या गले लगना, वो जो होली मिलन में हम करते हैं, उससे थोड़ा बचें। हम लोग एक दूसरे को नमस्कार करें, नमस्ते जो हमारी संस्कृति है, सलाम वालेकुम करें, आदाब करें, ताकि हाय करें, ताकि आप ये इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें। और खुले में ओपनली मरीज़ को छींकना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए। अगर कोई रुमाल नहीं है, डिस्पोजेबल टिश्यू नहीं है, तो आप इस तरह से छींक या खांस सकते हैं। इसका ध्यान रखने से आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 80 से 90% इसके मरीज़ अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे और अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे, इन प्रिकॉशंस को अपनाएंगे, वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस का फैलना हम रोक पाएंगे। और अपने डॉक्टर्स का आप परामर्श लें ताकि वो उचित से उचित उपचार आपको दे सकें। भारत में, जैसे मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की जो उन्होंने रिलीज़ करी है प्रेस रिलीज़, उसको पढ़ रहा था, उन्होंने कई सेंटर्स ऐसे डेवलप कर दिए हैं बड़े इफ़ेक्टिव, जहाँ पर इस वायरस की जांच हो सकती है। और भारत के सभी प्रमुख अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में बड़े ही ऊंचे स्तर पर हाई लेवल कमेटीज़ बनाई गई हैं जहां इस बीमारी को रोकने के जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास फिजिशियंस, प्राइमरी केयर फिजिशियंस और इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर और जो हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप अस्पताल जा रहे हैं, आपको लग रहा है भीड़ ज़्यादा है, तो आप अपना आपा ना खोएं, गुस्सा ना हो, क्योंकि आप ये देखें कि वो हेल्थ केयर वर्कर भी अपने समय में अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे अस्पताल में काम करने वाले और भी लोग जो कि मेडिकल ना हो के नॉन मेडिकल रूप में भी अस्पताल में सुविधाएं दे रहे हैं, उनका सहयोग करें। गवर्नमेंट की एडवाइजरी को पढ़ें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो एडवाइजरी हैं उन्हें आप पढ़ें। यूट्यूब या व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं जिससे केओस पैदा हो रहा है कि इस शहर में पॉजिटिव आया, उस शहर में पॉजिटिव आया, इससे ये हो रहा है, आप ये घरेलू नुस्खा अपनाएं, उससे ये हो जाएगा। उन चीज़ों में ना पढ़ के जो साइंटिफिक वेबसाइट्स मैंने जैसे आपको बताई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उनको, या स्वास्थ्य मंत्री जी की जो वीडियोस वो रिलीज़ कर रहे हैं, या इस तरह का वो जो प्रचार आ रहा है, या जो अच्छे अस्पताल हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइजरी वीडियोस डाली हैं। जैसे डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल की मैंने देखी थी, डॉक्टर नरेश त्रेहान जी ने बड़ा अच्छा टीवी पे बताया कोरोना से कैसे बच सकते हैं। उस तरह से ऑथेंटिक एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स, मेदांता, इस तरह से अच्छे अस्पतालों के डॉक्टर्स ने जो एडवाइजरी दी है उसे सुने। इधर उधर की जो यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही हैं, उन पे यकीन ना करें। और घरेलू उपचार में यही है, इम्यूनिटी बूस्टिंग। आप क्या ले सकते हैं? तरल पदार्थ ज़्यादा लें, गुनगुना पानी, सूप आदि ज़्यादा पिएँ, जूस वगैरह घर में निकले हुए ज़्यादा पिएँ, हाथों की सफाई रखें, अननेसेसरी ट्रैवल विदेशों में करने से बचें। और कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें अगर उसे सर्दी जुकाम बुखार है, ताकि वो बीमारी ना फैले। और आप हर एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा टच ना करें। कम से कम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो नॉन टच ट्रैवलिंग रखें। आपके
बार बार एक जगह बटन को हाथ लगाना, या जो कॉमन प्लेस हैं डोर का हैंडल पकड़ना, या मोबाइल फ़ोन, इन एरियाज़ को आप अच्छे से साफ़ कर सकें, क्योंकि यहीं से वायरस फैल सकता है। और बहुत बड़ा हमारा देश है, अभी बहुत थोड़े ही केसेस पॉजिटिव आए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट बड़े अच्छे मेथड्स अपना रही है इंटरनेशनल लेवल के, ताकि उन मरीज़ों को तुरंत उपचार दिया जा सके और ये वायरस फैलने से हम बच सकें। तो दोस्तों, एक जंग शुरू हो गई है आज हमारे और कोरोना वायरस के बीच में। आइए हम सभी मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों का, सभी चिकित्सकों का, सभी नर्सिस का, सभी फिजियोथेरेपिस्ट का, पैरामेडिकल्स का साथ दें। भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का साथ दें, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो इतने सारे पिलर्स इस वायरस से बचाने के लिए जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है, जो अपनाई है, उसमें साथ खड़े हो जाएं। कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, आप कदम से कदम मिलाएं ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, ये बीमारी ज़्यादा ना फैले और ये ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। और आप लोग अपना स्वयं ध्यान रखें ताकि आप अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा इन्फेक्ट ना करें। आखिरी में बस यही बोलना चाहूँगा कि मन के हारे हार है जग में, मन के जीते जीत है। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, एंड आई एम श्योर बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर कोई इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो जो नॉर्मल फ्लू में आप सावधानी बरतते हैं वो बरतें, ताकि ये फैले नहीं। धन्यवाद।